बच्चों, मैं लालिमा सिपाहा आज आपको भाषा सेतु का पाठ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू पढ़ाने जा रही हूँ। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. इस पाठ को मैंने आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आप देखेंगे कि हम अगर इन कुछ खास जो कि मुख्य मुख्य बिंदु हैं, इनको अगर हम समझ लें तो यह पाठ आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। और यदि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उनके उत्तर आसानी से और शीघ्रता से दे सकते हैं। क्योंकि हमने मुख्य बिंदु समझ लिए हैं तो हमें प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब हम समझते हैं भारत कोकिला सरोजिनी नायडू के बारे में। भारत कोकिला अर्थात इन्हें भारत कोकिला क्यों कहा गया, यह मैं आपको अभी उनके बारे में स्पष्टतः समझाऊंगी। सरोजिनी नायडू जी, जो कि एक हमारे देश की बहुत ही महान विभूति हैं, बहुत ही महान हस्ती हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत संघर्ष किया, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और हमारे देश के लिए महिलाओं में बहुत ही इनको उच्च स्थान प्राप्त है। ऐसी महान हस्ती के बारे में हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं आपको समझाती हूँ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। ये जो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू हैं, इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था और इनके पिता का नाम था डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय जी। इनके पिता इनकी जो माता थी वह प्रारंभ से ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पिताजी के भी व्यक्तित्व की इन पर स्पष्ट छाप थी। वो भी बहुत ही महान व्यक्ति थे। ये जो सरोजिनी नायडू जी हैं, इनको बचपन से ही पुस्तकों से बहुत अधिक प्रेम था। बचपन से ही वह पुस्तकों के प्रति उनका लगाव हमें दिखाई देता है कि वह बचपन से पुस्तक पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वह भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई इन्होंने, और साथ ही यह भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले महिलाओं में पहली महिला राज्यपाल माननीय सरोजिनी नायडू जी बनी। जब यह 11 वर्ष की उम्र की थी तभी इन्होंने पहली कविता लिखी थी। इतनी छोटी उम्र में बच्चे साधारणतः कविता लेखन का कार्य बहुत ही कम देखा जाता है, लेकिन 11 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता लिखी और 12 वर्ष की उम्र आते आते उसके उपरांत इन्होंने एक कविता लिखी। पहली कविता के बाद में उन्होंने जो एक कविता लिखी वह लिखी उन्होंने 1300 पंक्तियों की और वह कविता अंग्रेजी भाषा में थी। 1300 पंक्तियों की इतनी लंबी कविता लिखने के बाद इन्हें द लेडी ऑफ द लेक उपाधि से विभूषित किया गया, क्योंकि इतनी बड़ी कविता अंग्रेजी भाषा में लिखना बहुत ही बड़ी बात है। उनकी इस कार्य से प्रसन्न होकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें छात्रवृत्ति देकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा और वहां पर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। जब 1898 में उनका विवाह गोविंद राजलू नायडू जी से हुआ। इसके साथ ही अब जब वह 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिली तो उन्होंने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 1914 में उनकी भेंट महात्मा गांधी जी से लंदन में हुई, जो उस समय दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर थे। तो इनकी महात्मा गांधी से भेंट हुई 1914 में। 1916 में इनकी भेंट
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुई और उसके उपरांत तो वह स्वतंत्रता संग्राम में पूर्णतः भाग लेने लगी और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए स्पष्टतः वह सामने आई। इसके साथ जैसे ही वह स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगी तो उन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि वह तो लेखिका थी, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ढेर सारे बहुत सारे गीतों की रचना की और उनके गीत इतने प्रभावशाली थे कि उनके गीतों से प्रभावित होकर लोग स्वतंत्रता की उनमें उमंगें जागने लगती थी और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए लोग प्रेरित हो उठते थे। इस कारण उनके गीत, जब वह उनके गीत लोगों के सामने आते थे तो उन्होंने देशवासियों को अपने गीतों से झंझोड़ दिया, अर्थात देश प्रेम का संचार कर दिया। उन्हें गीतों से उनके प्रभावित होकर, क्योंकि वह इतने प्रभावशाली गीत लिखती थी, इसीलिए उन्हें भारत कोकिला कहा जाता है, क्योंकि उनके गीत बहुत ही प्रभावी होते थे। वह एक कुशल वक्ता भी थी। जब कहीं पर अगर वह बोलती थी तो लोगों की, देशवासियों की भीड़ जमा हो जाती थी, लोग इकट्ठे हो जाते थे उनकी बात सुनने के लिए। इतना अच्छा और स्पष्ट वह बोलती थी और देश प्रेम के भावों से तो भरपूर भरे हुए थे, उनके देशभक्ति के भाव भरपूर थे उनके वाणी में और उनकी जो वाणी थी वह थी सभी पर स्पष्ट छाप छोड़ती थी। आगे हम देखें 1925 में वह कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी, जो कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष वह चुनी गई। उसके उपरांत जब हमारा देश, भारत देश स्वतंत्रता के लिए सारे भारतवासी और सारे देशवासी लगे हुए थे कि हम हमारे देश को स्वतंत्र कराएं, जगह जगह पर आंदोलन हो रहे थे, सारे क्रांति हो रही थी। उसके पहले क्रांति तो 1857 से ही और उसके पहले से ही लोग बेचैन थे कि हम हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से कैसे स्वतंत्र कराएं। तो उसी क्रम में और उसी जो उनके देशभक्ति की भावना थी उसी से ही जुड़े हुए जब वो नमक सत्याग्रह हुआ 1930 में, उसमें भी इन्होंने अपना भरसक सहयोग दिया, भरपूर सहयोग दिया और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी वह सकारात्मक रूप से सामने आई। अर्थात इन आंदोलनों के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अंग्रेज, जो कि अगर कोई भी भारतवासी देश के लिए अपना बलिदान देने को तैयार है या देशभक्ति की भावना से जो भी भरपूर रहते थे, उन लोगों को अंग्रेज जेल में बंद कर देते थे और उन पर बहुत अत्याचार करते थे। तो इस प्रकार से हमारे इतने महान नेताओं, गोपाल कृष्ण गोखले जी, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जिन भी नेताओं के साथ यह सहयोग से इन्होंने कार्य किया, उनकी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर इन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी पूर्णतः भागीदारी प्रस्तुत की और इस प्रकार से वह देश के आजादी के लिए इन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दी। और इस प्रकार से जब सारे आंदोलनों के उपरांत हमारे देश को जब स्वतंत्रता रूपी दीप प्राप्त हुआ, कब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आजाद हुआ, तो हमारे इस आजाद भारत में इनको भारत की प्रथम महिला राज्यपाल के पद से सम्मानित किया और उन्हें प्रथम महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की वह प्रथम महिला राज्यपाल बनाई गई। इस प्रकार से महिलाओं में पहली वह महिला थी जिन्हें की राज्यपाल के पद प्राप्त हुआ। उसके उपरांत अब क्योंकि यह तो इतनी महान विभूति थी कि इन्हें भारत कोकिला और द लेडी ऑफ द लेक इस प्रकार की उपाधियों से विभूषित किया गया। कवित्री, स्पष्ट वक्ता, कुशल वक्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इस महान व्यक्तित्व की जीवन लीला
2 मार्च 1949 को समाप्त हो गई। अर्थात 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहावसान हो गया और हमारे देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई, बहुत बड़ी हानि हुई कि एक व्यक्तित्व हमारे देश से चला गया। किंतु उनके जो गीत हैं और उनकी जो प्रभावशाली वाणी है और उनके जो किए गए कार्य हैं वह हमारे लिए सदैव बहुत ही हमारे सामने मिसाल खड़ी कर दी उन्होंने, और उनके जो सारे कार्य हैं हमारे लिए मिसाल के रूप में आज भी प्रस्तुत हैं और हम उनसे सदैव उनकी कार्यों से प्रेरणा लेते रहेंगे। इस प्रकार मैंने आपको जिन बिंदुओं के माध्यम से सरोजिनी नायडू जी के व्यक्तित्व, उनके कार्यों के बारे में जो जानकारी दी है, आपको अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, चाहे वह वस्तुनिष्ठ रूप में हो या अगर आपको उनके उत्तर लिखने को आए, तो आप इन आधारों पे इस पाठ के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार आपको अब अगर हमारे विद्यालय में जो परीक्षाएं हुई थी उनमें भी हमें अगर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वस्तुनिष्ठ के, तो उनमें से हमें एक का चयन करना रहता है, तो आप उससे एक सही उत्तर का चयन कर सकते हैं। आप इस पाठ को अगर आप ध्यान पूर्वक देखें और समझें। इस प्रकार आज हमने कौन सा पाठ समझा? भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। आपको यदि यह पाठ अच्छे से समझ आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।